ना भाई ना, किसी डायरी किसी फाइल में नहीं लिखा हुआ कि अब्बा जी ने 2 लाख रुपए कर्ज लिया था आपसे। बेटे मैं कर्ज तो कह भी नहीं रहा, अमानत रखवाई थी। कमाल है, अमानत थी या जो भी, कहीं तो लिखा होता ना। अब उनके फौत होते ही पहुंच गए आप लोग। आप ही की शादी है इसीलिए अब्बू लेने आए हैं ताकि बेटी का फर्ज अदा कर सके। और साल पहले रखवाए भी मैंने इसलिए थे कि इस मौके पे काम आ जाए, कहीं खर्च ना हो जाए मुझसे। देखो भाई, ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ना कोई तहरीर है ना कुछ। ऐसी 2 लाख रुपए मांगने आगे मुंह उठा के। चले अब्बा, मेरे ख्याल में भाईजान का इरादा नहीं है पैसे देने का, वरना आपको इतनी वजाहत ना देनी पड़ती। चले यहाँ से। रुक बेटा, कुछ बात तो करने दे। क्या करेंगे, रह गया कुछ। चले। दो लाख दे दो जी, दरख्तों पे लगते हैं ना पैसे। भैया अबू ने बताया था मुझे कि इनकी अमानत पड़ी है। उन दिनों आप दुबई होते थे। चुप, आवाज नहीं तेरी, तू बच्चा अभी, तेरा बोलना नहीं बनता इस मामले में। लेकिन भैया अब्बू की कब्र। बस बस, मुंह बंद, खामोश, ज्यादा अच्छा लगता है तू। चल जाके अपना काम कर। अब्बू वो बंदा बैंक में रखवाता है पैसे, ये आपने क्या किया है? बेटा मुझे थोड़ा पता था कि रियाज भाई फौत हो जाएंगे, मैंने तो इसीलिए रखवाए थे। फौरन लेकर तैयारी शुरू कर देंगे नादिया की शादी के। अब ये जो मुकर गया इसका क्या करें? ना ही आपके पास कोई रसीद है ना ही कोई सबूत। सबूत तो है, मैं गवाह हूँ इस चीज का कि अंकल ने पैसे रखवाए थे। अब्बू ने बताया था मुझे। तो तुम उस वक्त क्यों नहीं बोले बेटा? चुप करके पीछे क्यों खड़े रह गए? मैं क्या बोलता, आपके जाने के बाद मैं बोला था, लेकिन भाई ने डांट के चुप करा दिया। अब हम क्या करें फिर? पुलिस के पास जाएं? पुलिस भी सबूत मांगती है। मैं आपको एक बंदे का नंबर भेज रहा हूँ, आप जाके इससे मिलो। मुझे पूरा यकीन है कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी जाते हैं, लेकिन ये तो बताओ ये है कौन? भाई के बहुत पुराने दोस्त हैं ये। अब्बू के बाद सबसे ज्यादा बात भाई इन्हीं की मानते हैं। आप जाके इन्हें सारा मामला बताएं, ये जरूर हल करवा देंगे। अंकल जी 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे अमानत रखवा दिया आपने। बस बेवकूफ़ी कर बैठे हैं अब्बू। अब इसका कोई हल निकाले भाई, अगले महीने आप ही की शादी है। एहसान होगा बेटा, हमारा ये मामला हल करवा दो। नहीं नहीं, एहसान की बात नहीं है अंकल जी, मुझे दुख हो रहा है दानिश की इस हरकत पे। ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी जगह ठीक हो, पैसों का सबूत ना हो कोई। दानिश का छोटा भाई गवाह है बेटे, वो उसकी भी नहीं सुन रहा। अच्छा चले, आप फिक्र ना करें, मैं जरा तस्दीक कर लूँ अपने तरीके से। अब आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद पैसे दे के जाएगा आपके घर। जज़ाकल्लाह भाई, बड़ी मेहरबानी। चलें अब्बू। हेलो भाई। हाँ फैजी, ये क्या सीन है बंदे के पैसों वाला? 2 लाख थे? जी भाई 2 लाख थे, अंकल ने रखवाए थे कि बेटी की शादी के टाइम पे ले लूंगा। अच्छा, और अंकल तो फौत हो गए, अब दानिश नहीं देता? नहीं, जबकि मैं कहता भी हूँ कि मैं गवाह हूँ, देने थे अब्बू ने, लेकिन वो मुझे कहते हैं तू अपना मुंह बंद रख। यकीन करें अब्बू की कब्र पे बोझ है। हाँ समझ सकता हूँ मैं, चलो आता हूँ, मैं करता हूँ इसका बंदोबस्त। ठीक है भाई, मैं घर ही हूँ, आ जाएं। हाँ भाई, ना राब्ता किया ना कुछ, आज तो सरप्राइज ही दे दिया तूने आके। राब्ता गैरों से किया जाता है भाई, कि मैं आपके घर आ जाऊं, और यहाँ गैरों वाली कोई बात नहीं है, अपना घर है ये तो। और अगर तू अपना ना समझे तो वो अलग बात है, क्योंकि तेरे बदलने का पता नहीं चलता मेरे भाई। क्या हो गया भाई, आते गुस्सा करने लग गया तू तो? खैर तो है? कोई दुश्मनी थी क्या तेरी अंकल से? क्या बिगाड़ा था तेरे अब्बू ने तेरा? पागल है क्या, मेरी की दुश्मनी होनी? इतना कुछ कर गए अब हमारे लिए, घर बनाया, गाड़ी शाड़ी, और कोई शिकायत भी नहीं थी उन्हें हमसे। अच्छा, तो इस सब का बदला ऐसे दे रहा है तू बाप को, उनकी कब्र पे बोझ डाल के? ओ भाई, जनाजे के वक्त क्यों पूछा जाता है कि किसी का कोई लेना देना हो तो बताएं, ताकि मरने वाले पर अजाब ना आए, कोई कर्ज ना खड़ा उसके सर पे। और तूने कोई बात की ना इसे? यार कहीं पे लिखा हुआ नहीं था ऐसे कोई भी आके पैसे मांगने लग जाए तो मैं लाखों रुपए देता फिर लोगों को। ये तेरे अंदर का शैतान बोल रहा है, इंसान नहीं। जब फैजी बार बार कह रहा है कि देने अब्बू ने पैसे रखवाए थे उन्होंने, तो तू क्यों नहीं दे रहा? क्या लिखा हुआ ज्यादा जरूरी है या तेरे भाई की गवाही? भैया अब्बू ने किसी से कर्ज लिया होता था या दिया होता था, सिर्फ वो अपनी डायरियों में लिखते थे। ये तो अमानत रखवाई थी शफकत अंकल ने। भाई यकीन करें, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज होती जिसे बेच के मैं ये पैसे उतार सकता तो फौरन उतार देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन पैसों के चंद टुकड़ों की वजह से अब्बू की आखिरत खराब हो। देखा, उस छोटे को एहसास है बाप का, लेकिन तुझे नहीं। अफसोस होता है भाई तुझ पे, बहुत अफसोस। अच्छा भाई माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अब मैं शर्मिंदा हुआ खड़ा हूं, इतना गुस्सा किया उन पे, अब समझ नहीं आ रही कैसे जाके वापस करूं पैसे। ओ भाई, मैं और फैजी जाके दे आते हैं, बस तू पैसे देने वाला बन, और दिल साफ करके अच्छी नियत से दियो, ऐसे जान छुड़वाने वाली नियत से नहीं। ये ले अंकल जी आपकी अमानत। मैंने कहा था ना, आपका काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बहुत दुआएं निकली हैं दिल से तुम्हारे लिए। बस इन्हीं दुआओं से ही तो इंसान की असल कामयाबी है, जो खलूस नियत से दे कोई। बाकी 20,000 ऊपर भी है अंकल जी, दानिश ने तोहफे में भिजवाए हैं आपकी बेटी की शादी के लिए। और वो माजरत भी करे थे जो सुबह हुआ। नहीं नहीं बेटे, कोई मसला नहीं। जहाँ तल्लुक हो ना, वहाँ बंदा छोटी छोटी बातें भूल जाता है, दिल में नहीं रखता। बेशक अंकल जी, बस औलादों को समझना चाहिए कि वालिदैन के मरने के बाद 1 रुपए का भी बोझ न रहने दें उन पे, ताकि आगे के मामलात में आसानी हो उनके लिए। चल फैजी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें,
शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।